श्री राम के पिता महाराज दशरथ की केवल एक पत्नी राम की माता कौशल्या ही नहीं थी, बल्कि अनेक पत्नियां थीं। उस समय होता भी था, क्षत्रिय राजाओं की अनेक पत्नियां होती थी अनेक कारणों की वजह से। परंतु जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि राम और सीता के बीच में कितना गहरा प्रेम था। और जब राम वनवास जाते हैं, वनवास जाने की बात उन्हें पता चलती है और वह कैकेयी को वो वचन देते हैं कि वह शीघ्र ही आज ही वनवास निकल जाएंगे, तो वो अपनी माता कौशल्या के महल में आते हैं, उन्हें पूरी बात बताते हैं, उनसे आज्ञा लेना चाहते हैं। हालांकि कौशल्या उन्हें अनेक कारणों से रोकती है, परंतु बाद में वह मान जाती हैं। परंतु तब कौशल्या उन्हें उस समय अपने जवान पुत्र को एक स्त्री के मन के भीतर के दुख का वर्णन करती हैं। वह अपनी पीड़ा आज अपने पुत्र से खुलकर कहती हैं। तो दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या को क्या पीड़ा हो सकती थी? तो दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या कहती हैं कि पुत्र, अपने पति के प्रभुत्व काल में मुझे वह सुख कभी नहीं मिला जो कि एक बड़ी रानी को मिलना चाहिए था। मैंने सदा ही अपनी छोटी सौतों के मुख से हृदय को विदीर्ण करने वाली बातें ही सुनी हैं। तो एक स्त्री का एक अकेलापन जो था वो अपने पुत्र से साझा करती है और वह कहती हैं कि हे राम, एक स्त्री के लिए इससे अधिक दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। अर्थात उन्हें सुख, संपत्ति, वैभव सब कुछ मिला था, परंतु उन्हें अपने पति का साथ नहीं मिला था। तो यह बात वह राम से कहती हैं। और राम का चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो उनके हृदय में कभी उन्होंने कभी दूसरी स्त्री के बारे में कभी नहीं सोचा, जबकि उस समय के राजा अनेक ब्याह कर सकते थे, अनेक शादियां करते थे। परंतु ये राम का चरित्र था। और साथ ही संभवतः जो माता कौशल्या ने उनसे कहा था, अपने मन के दुख को कहा था, एक स्त्री के मन की बात को कही थी, तो कहीं न कहीं यह अवश्य हुआ होगा कि राम के हृदय में वह बात बस गई होगी। जो हो चुका है अपने पिता और माता के संबंध, चाहे उनके जैसे भी रहो, उससे वह बदल नहीं सकते। परंतु उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन को की एक बहुत ही सुदृढ़ बुनियाद रखी, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा। और उस समय के राजाओं में, उस समय के राजमहल के लोगों में अनेक शादियों का रिवाज था, परंतु उस परंपरा को उन्होंने तोड़ा और उन्होंने सीता के अलावा कभी किसी और स्त्री के बारे में सोचा भी नहीं। तो जो भी उनकी माता ने उनसे कहा होगा, उस बात को राम जी ने अवश्य ही समझा होगा। और साथ ही माता कौशल्या ने जब अपने हृदय की बात अपने पुत्र से कही, तो कहीं न कहीं उन्होंने एक स्त्री के मन की भावनाओं की शिक्षा अपने जवान पुत्र को दी, ताकि वह एक स्त्री की भावनाओं के संवेदनशीलता को महसूस कर सके। और ऐसा ही होता है कि राम स्त्रियों की, अपने चाहे वह माता हो, चाहे वह उनकी पत्नी हो, वह स्त्रियों के जो संवेदनशीलता है उसको समझते हैं। तो राम जी के जब हम भक्त बनते हैं, जब हम राम की पूजा करते हैं, तो हमें यह आचरण करना चाहिए कि दाम्पत्य जीवन को कैसे ठीक करना चाहिए, दाम्पत्य जीवन की नींव को कैसे मजबूत करना चाहिए, ताकि जो घर के संतान हैं, जो घर के बच्चे हैं, उन्हें एक खुशनुमा माहौल मिल सके। तो रामायण इन छोटी छोटी कथाओं से, इन छोटे जो वार्तालाप होता है, इसके पीछे का भाव यही है कि दाम्पत्य जीवन सिर्फ एक साथ रहना ही नहीं, बल्कि प्रेम के साथ एक दूसरे को इज्जत मान देना भी है। जब बच्चे ऐसे चीज़ देखते हैं तो एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। राम जी ने अपने माता कौशल्या के उस पीड़ा को समझा और इससे उन्हें स्त्री के संवेदनशीलता को परखने की बात को उन्होंने महसूस करना सीखा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।